जनाब सदर रौनक हयात साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत सारी गुफ्तगू तो हो चुकी है। डॉक्टर हुमा मीर ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ये हैं हमारे तलत हुसैन। उस किताब में उन्होंने तलत हुसैन साहब की जो एक आजाना एक उनकी ज़िंदगी थी उसके बारे में एक वाक़या लिखा। कहती हैं कि जब मारूफ़ अदाकार तलत हुसैन अदाकारी की आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामेटिक आर्ट लंदन में थे तो उन्हें BBC रेडियो में तो काम मिल गया, लेकिन वो एक पार्ट टाइम जॉब थी जिससे उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे। उन्हें एक और पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत थी और वो जो जॉब मिल रही थी वो वेटर की हैसियत से उन्हें मिल रही थी। उन्होंने कहा कि मेरा मिशन इतना बड़ा है कि मैं ये जॉब करूँगा, लेकिन इस जॉब करने से पहले उनकी अदाकार की हैसियत से पूरी दुनिया में मशहूरी हो चुकी थी। तलत हुसैन साहब ने हुमा मीर को बताया कि मुझे मुश्किल उस वक्त पेश होती थी जब कोई पाकिस्तानी फैमिली होटल में आती और खाने का आर्डर देने के लिए जब मुझे आर्डर देते थे तो वो शर्माते थे, झिझकते थे कि इतना बड़ा लेजेंड है और हमारे सामने ये वेटर की हैसियत से खड़े हैं, तो उनका शर्म से उनका जो है ना वो सर झुकता था। तो वो फिर तलत हुसैन साहब कहते थे कि आप बेचैन ना हो और इत्मीनान से अपना आर्डर लिखवा दें, और कहते हैं कि उसके बाद सूरत हाल उस वक्त मज़ीद पेचीदा हो जाती थी जब उन्होंने टिप देनी होती थी, और इतने बड़े अदाकार को टिप देने के लिए भी फिर जो है ना उन्हें शर्म महसूस होती थी। तलत हुसैन साहब 1940 में इंडिया में पैदा हुए और 83 बरस की उम्र में इंतकाल किया। उन्होंने फ़नून लतीफ़ा को 50 साल से ज़्यादा का अरसा दिया। उन्होंने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा अदाकारी, सदाकारी, आर्ट और फ़न के लिए वक्फ किया। अदाकार तलत हुसैन गुज़श्ता कुछ अरसे से अलील थे। उन्हें डिमेंशिया का मर्ज़ लाहक था। तलत हुसैन के सोगवारों में 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। तलत हुसैन को शोहरत 1970 से मिलना शुरू हो गई थी। तलत हुसैन ने चंद फिल्मों में काम भी किया, जबकि स्टेज थिएटर पर भी अपने फ़न के जौहर दिखाए। तलत हुसैन के मकबूल ड्रामों में परछाइयाँ, हवाएं, कशकोल, तारिक बिन ज़ियाद और बहुत सारे ड्रामे शामिल हैं। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। उनको 2021 में सितारे इम्तियाज़, स्टार ऑफ एक्सीलेंस और 1982 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया। उनकी वालिदा भी रेडियो की आर्टिस्ट थीं। जब पाकिस्तान में रेडियो और टीवी की शुरुआत हुई तो तलत हुसैन उन चंद अदाकारों और सदाकारों में से एक थे जिनको पॉलिश्ड वॉइस कहा जाता था। उन्हें डायलॉग की डिलीवरी पर उबूर हासिल था। PTV के आगाज़ में एक ड्रामा सीरीज़ इंसान और आदमी शुरू हुई तो उसके मरकज़ी परफार्मर जनाब तलत हुसैन साहब थे। तलत हुसैन साहब को अदाकारी के साथ साथ मुताला का बहुत शौक़ था। अंग्रेज़ी अदब और उर्दू अदब से उन्हें ख़ास लगाव था। वो इस दौर के उन चंद अफराद में से थे जिनके हाथ में हमेशा कोई ना कोई किताब रहती थी। तलत हुसैन अदाकारी पर ही नहीं, अदब, फ़लसफ़े, मज़हब, तसव्वुफ़, मुसव्वरी और सियासत समेत हर मौजू पर घंटों गुफ्तगू करने का फ़न रखते थे और हर वक्त उन शोबों की कदीम और जदीद किताबों की तलाश में रहते थे। वो एक पढ़े लिखे अदाकार थे। इसी वजह से उन्होंने न सिर्फ ड्रामा किया बल्कि PTV के आगाज़ में उन्होंने कंपेयरिंग भी की थी। स्टूडियो 9 रेडियो का वो स्टूडियो था जहां सामाईन के लिए रात 9 बजे ड्रामे पेश किए जाते थे। उस वक्त अभी पाकिस्तान में टीवी का आगाज़ नहीं हुआ था। ये वो दौर था जब लोग दिन भर के कामकाज से फारिग होकर थके हारे आते थे और रात 9 बजे स्टूडियो 9 की नशरियात का इंतज़ार करते थे। तलत की डायलॉग डिलीवरी, अल्फाज पर स्ट्रेस, पॉजेज़ और बॉडी लैंग्वेज से उनकी रोमानवी अदाकारी को
नाजरीन के दिलों ने छू लिया था। बहुत वो एक मकबूल हीरो के तौर पर उभरे और उन्हें पाकिस्तान टेलीविज़न का दिलीप कुमार कहा जाने लगा था। तलत हुसैन ये समझते थे कि रेडियो, टीवी और फिल्म तीनों में मुख्तलिफ़ किस्म की अदाकारी की डिमांड होती है और वो डिमांड को पूरा किया करते थे। वो कहते थे कि रेडियो में सिर्फ डायलॉग से काम बनता है, लेकिन टीवी या फिल्म में जज्बात के इजहार के लिए बॉडी लैंग्वेज की अशद ज़रूरत होती है। बिलाशुबा तलत हुसैन पाकिस्तान के चोटी के अदाकार थे। वो ना सिर्फ अच्छे अदाकार थे बल्कि एक नफीस उस्ताद भी थे। वो गुज़श्ता 24 साल से आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान की न सिर्फ गवर्निंग बॉडी के रुकन थे बल्कि आर्ट्स कौंसिल के मुख्तलिफ़ शोबों के सरबराह भी थे। तलत हुसैन अपने समाज, अदब, तहज़ीब के साथ जुड़े और एक आजिज़ इंसान थे। उन्होंने अपने जूनियर आर्टिस्टों की हमेशा मदद की, उन्हें किरदार को निभाने में मावनत की। वो इंतहाई शफ़क़त के साथ अपने से छोटों से पेश आते थे। अगरचे शोबिज़ में उन्हें मुसलसल और बेपनाह पज़ीराई और तकरीम मिली, मगर अपनी बरादरी के बरअक्स मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं फ़लाँ पर आशिक हो गया और फ़लाँ मुझ पर आशिक हो गया, इस किस्म की लगवियात से वो दूर रहते थे। जब भी उनके बेशुमार काम पर बात छेड़ी जाती थी तो वो मौजू बदल देते थे और फिर उस किताब पर गुफ्तगू शुरू कर देते थे जो उन्होंने कल ही ख़त्म की होती थी। हत्ता कि अपने अवार्ड्स का तज़किरा करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। कहते थे बस मियाँ, उन्हें कुछ पसंद आ गया हो गया तो इस काबिल उन्होंने समझ लिया, बात ख़त्म। अलबत्ता आलमी सिनेमा पर गुफ्तगू में उनके लबों पर ब्रांडो, लॉरेंस ओलिवर, जैक लेमन, सिडनी पोयर, हेनरी फोंडा, ऑड्रे हेबरन, एंथनी और रॉबर्ट डी नैरो का नाम आ जाता था। वो दिलीप कुमार के मद्दाह थे। चूँकि तल्लत साहब की पसंद नापसंद खुली थी, लिहाजा लॉबिंग, साजिश करना या तिकड़मबाजी उनके बस की बात नहीं थी। खुददारी की वजह से कभी वो किसी से काम नहीं मांगते थे, बल्कि काम तो उनके पास खुद चल कर आता था। वो एक खुश शक्ल और खुश गुफ्तार आदमी थे, मगर ना उन्होंने कभी शेखी मारी कि शोबिज़ में रहते हुए किसी से कोई मामला नहीं चलाया और ना ही किसी ने उनके सामने या उनकी पीठ के पीछे उनका कोई इस किस्म का तज़किरा बयान किया। तल्लत साहब नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा में ज़िया मोहिउद्दीन की बुनियादी तासीसी टीम का हिस्सा थे। वो अदाकारी पढ़ाते थे और वो एक जगह तलबे टिका कर लेक्चर देने की बजाय टहल टहल कर पढ़ाते थे। पढ़ाते क्या थे कि अपने स्टूडेंट्स को गुफ्तगू में अंगेज कर लेते थे। और तलत साहब शौकिया गुलकार भी थे, मगर फरमाइश की बजाय अपने मूड से वो गाते थे। हारमोनियम पे भी उंगलियां चला लेते थे। मुसव्वरी में भी एक दौर में उन्होंने तवा आजमाई की थी और पढ़ते रहने के सबब वो कुछ लिखना भी चाहते थे। वो पिछले कई बरसों से बताते थे कि मैंने एक नावल तकरीबन लिख लिया है, बस आजकल में मुकम्मल होने वाला है। जाने क्या उस नावल का अब होगा। मेरी अमजद शाह साहब से दरख्वास्त है कि उस नावल को निकालें, अगर कहीं से निकल सके, और उस पर कोई ड्रामा या अगर फिल्म बन सकती है तो उसको उसके लिए करें। तल्लत साहब अपने काम और अपने कद और अपने जज्बों के साथ यहाँ से तो रुखसत हो गए, मगर हमें अपनी हसीन यादों के जाल में जकड़ कर चले गए। अब हम यही कह सकते हैं कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहु वरहमहु वादखिलहु फ़ी रहमतिका वादखिलहु फ़ी जन्नतिका वयस्सिरहु हिसाबन यसीरा। इसके साथ ही मैं बिस्मिल आर्ट्स कौंसिल और दीगर तमाम जो शुरका हैं यहाँ पे, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस ताज़ियती रेफरेंस में आए और इस गुफ्तगू को सुना। बहुत शुक्रिया।